तो यूज ऑफ वेक्टर्स के इस लेक्चर में हम लोग क्रैमर रूल के साथ आगे बढ़ेंगे और रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं इत्यादि जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की थ्योरी है उसको देखते हुए चलेंगे और साथ ही साथ उनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी देखेंगे और पाइथन में उसका यूज कैसे किया जाता है इसको भी देखेंगे। तो क्रैमर रूल क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, एक्स आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये कंप्लीट वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए जो डिनोमिनेटर होता है उसको जीरो यहाँ पे नहीं रखा गया है। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रैमर रूल सॉल्व्स द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन तो सबको पता होगी, ये सिंपल लाइन की इक्वेशन होती है, लीनियर रिग्रेशन में इसका यूज किया जाता है। ओके, एक्स जो होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और सी इंटरसेप्ट होता है और एम एंगल होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रैमर रूल सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी। कैसे? बाय रिप्लेसिंग ईच कॉलम ऑफ ए with b and computing determinants. Okay, each column of matrix A is replaced by b and computing the determinants. Okay, we use this Cramer rule to solve the Rayleigh equation. It is theoretical and this method often used for small system. तो जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, और बी दिया हुआ है 5 7। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए A1 क्या हो गया, यहाँ पे 5 7 या 2 1 को हमने 5 7 से रिप्लेस कर दिया है। इसको हमने 5 7 से, पहले वाला जो कॉलम है उसको 5 7 से रिप्लेस कर दिया है गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 7 एंड 1 3। अब और A2 हमारा क्या होगा, अब दूसरे वाले कॉलम को 5 7 से रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, दूसरे वाले कॉलम को 5 7 से रिप्लेस कर दिया गया है। क्रैमर रूल कुछ इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आपको बताया ही था कि 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5। और क्रैमर इक्वेशन में ये बताया भी गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। सो x1 इज इक्वल टू determinant of a1 divided by determinant of a and x2 is equal to determinant of a2 divided by determinant of a. So determinant of a1 क्या होगा, 15 माइनस 7 यानी कि 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ a2 क्या होगा, 14 माइनस 5 यानी कि 9। ओके, सो इस तरीके से हम लोग x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो इसका पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, numpy को हमने इंपोर्ट किया। numpy इज लाइब्रेरी विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशन इन पाइथन। अब हमारा पहला मैट्रिक्स जो है वो a इक्वल टू एन पी डॉट अरे, और 2 1 एंड 1 3 इसके एलिमेंट हैं, और b जो कि ए एक्स इक्वल टू बी वाले फार्मूले से b क्या है, 5 7 है। ओके, अब हमें इस पे क्रैमर रूल लगाना है। ओके, सो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया था तो उसकी वैल्यू 5 आई थी। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, एन पी डॉट लीनियर एलजेब्रा का फंक्शन, आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एन पी डॉट कॉलम स्टैक, यहाँ पे कॉलम स्टैक लगाया जाएगा। बी इफ आई इज इक्वल टू जेड, देखिए आई इक्वल टू जेड लिखा गया है, आई डबल इक्वल टू जेड लिखा गया है, आई डबल इक्वल टू जेड मतलब आई जे के बराबर है, और आई इक्वल टू जे लिखा गया है यानी कि जे की वैल्यू को आई में असाइन किया गया है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब डबल इक्वल टू जब लिखा जाता है तो ये इक्वल टू के बराबर होता है। एल्स कॉलन जे फॉर जे इन रेंज ए डॉट शेप 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो फॉर आई इन रेंज ए डॉट शेप 1। तो इस तरीके से हम लोग क्रैमर रूल का यूज करते हैं टू सॉल्व द स्मॉल सिस्टम्स।
अब आते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा था। सो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ए ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, वे डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो ये इनवर्स इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जनरलाइज द प्रोसेस ऑफ हायर डायमेंशंस यूजिंग एडजुगेट एंड डिटर्मिनेंट। ओके, देखिए क्या लिखा है, द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जनरलाइज द प्रोसेस ऑफ हायर डायमेंशन यूजिंग एडजुगेट एंड डिटर्मिनेंट। इट इज क्रूशियल इन लीनियर एल्जेब्रा एंड मशीन लर्निंग फॉर सॉल्विंग सिस्टम इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और अगर हाई डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने की बात करें तो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज किया जाता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, सो इफ ए इक्वल टू 4726, ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द इनवर्स इज कंप्यूटेड यूजिंग को फैक्टर एक्सपेंशन एंड स्केलिंग। ओके, सो हम यहाँ पे इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं बाय राइटिंग द पाइथन कोड। इंपोर्ट नम पाई एज एन पी हमने लिख दिया, और हमारा मैट्रिक्स क्या है? 4726 हमारा एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने इसको इनवर्स फंक्शन लगा करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का भी हमने देखा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, जैसे V1 V2 V3 V4 है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का V1 इंटू V4 माइनस V2 इंटू V3, इस तरीके से हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू पाई आई इक्वल टू 1 to 1 ए आई आई। ओके, सो इसका मतलब क्या है? ये तो जनरलाइज फार्मूला हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर और लोअर, ओके, अपर और लोअर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये देखिए, ध्यान देखिए दीजिए, द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर और लोअर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। हम लोग मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट होता है उनका हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है? दिस सिंप्लीफाइज डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन एंड इज यूजफुल इन डिकम्पोजिशन। मशीन लर्निंग के अंदर डिकम्पोजिशन में इसका यूज किया जाता है। अभी देखिए अपर और लोअर इसमें है क्या? ठीक है, तो यहाँ देखिए इफ ए इक्वल टू 2 1 0 0 3 4 0 0 5, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 30 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 30 हो जाएगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग? इंपोर्ट नमपाई, इसका पाइथन में इसका कोड लिखिए। ठीक है, नमपाई को सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद हमने अपना एक मैट्रिक्स बनाया यूजिंग द फंक्शन np डॉट अरे, और मैट्रिक्स के जो हमारे एलिमेंट हैं वो हमने यहाँ पे दे दिया। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? we have to calculate the determinant of triangular matrix. So result is np dot product np dot diagonal element. Okay, हमें क्या करना होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए? जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल जाता है। ठीक है ना, इसका यूज डिकम्पोजिशन में किया जाता है। अब रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, इसको देखिए। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एन, ये है आपका रैंक नलिटी थ्योरम। ओके, सो द रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ द रैंक, मतलब डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। ओके, इसको ध्यान से पढ़िए। द रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ द रैंक यानी डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस एंड नलिटी यानी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ओके, देखिए, द रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ द रैंक, दिस मीन्स डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, ओके, dimension of column space, and nullity means dimension of null space of a matrix
equal the number of columns. Okay, so the rank nullity theorem states that the sum of the rank and nullity of matrix equal to number of the column. It is fundamental in linear algebra for understanding solution to system of a linear equation. Okay, so if A has 3 column and its rank is 2, okay, then the nullity is 1, क्योंकि रैंक और नलिटी का जो सम होता है वह कॉलम के बराबर होता है. सो अगर नलिटी रैंक इसका 2 है और कॉलम 3 है तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी 1. ओके, सो यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम का यूज हमने किया. अब इसका पाइथन में कोड देख लीजिए. इंपोर्ट numpy एज np कर लेंगे. फ्रॉम npy डॉट लिनियर अलजेब्रा इंपोर्ट मैट्रिक्स रैंक. ओके, मैट्रिक्स का रैंक, मैट्रिक्स रैंक यहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा. अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. हमें रैंक निकालनी है तो मैट्रिक्स रैंक हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है. तो रैंक नाम का एक वेरिएबल बनाया, वहाँ पे हमने मैट्रिक्स रैंक को जो अपना मैट्रिक्स था उसको यहाँ पे हमने दे दिया. तो दिस विल कैलकुलेट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नलिटी इक्वल टू ए डॉट शेप 1 माइनस रैंक. तो इस तरीके से हमारा रैंक और नलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता लग जाएगा. अब देखिए हेड मार्ड या एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट, ये बहुत आसान है. इसको कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स. सो यहाँ पे C इज ए रिजल्टेंट मैट्रिक्स, A is one matrix, B is second matrix, and what we have to do, we have to do element wise प्रोडक्ट. सो A11 B11 यानी हमारा मैट्रिक्स रहा कैसे होगा, कुछ इस तरीके से रहा होगा. A11 A12, ठीक है, A21 और A22, ये एक मैट्रिक्स रहा होगा. और दूसरा मैट्रिक्स कैसे रहा होगा, बी वाला, B11 B12 B21 एंड B22, इस तरीके में दूसरा मैट्रिक्स रहा होगा. अब इनका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है तो A11 इंटू B11 कर दो और A12 इंटू B12 कर दो. अब इसका देख लो, A21 इंटू B21 कर दो और A22 इंटू B22 कर दो. तो यहाँ पे एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम लोग हेड मार्ड मेथड का यूज करते हैं. सो द हेड मार्ड मेथड product performs element wise multiplication between two matrices. It is useful in machine learning for feature wise scaling or gating. Okay, feature wise scaling और gating के लिए इसका यूज किया जाता है. फीचर इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग के अंदर, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो अपने काम के फीचर होते हैं हमारे डेटा में से उनको निकालना होता है और उन्हीं से अपने डेटा को, उन्हीं से अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है. और गेटिंग एक मैकेनिज्म होती है जिसका यूज हम लोग LSTM में करते हैं, जिसका यूज हम लोग GRU में करते हैं और भी कर सकते हैं. गेटिंग का यूज इसलिए करते हैं दोस्तों कि जो RNN मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक एल्गोरिदम होता है, जब उसमें वैनिसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आने लगी थी, यानी वह लॉन्ग टर्म की इंफॉर्मेशन को भूल जा रहा था, तो इंफॉर्मेशन को याद रखवाने के लिए हमने दूसरा एक एल्गोरिदम बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड GRU, गेटेड रिकरिंग यूनिट. ओके, सो ये दो एल्गोरिदम बने, वहाँ पे हम लोग गेटिंग का यूज करते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए इफ A इक्वल टू 1 2 3 4, ये पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स 5 7 6 8 का, ये भी दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है. अब C क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे इसका कैलकुलेट किया गया है. तो एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन किया गया है. 1 का कैलकुलेशन 5 में किया तो 5 आ गया, 2 का कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन 6 में किया तो 12 आ गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 में किया तो 21 आ गया और 4 का 8 में किया तो 32 आ गया. तो इस तरीके से हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं. और क्यों करते हैं, फीचर वाइज स्केलिंग और गेटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं. ओके अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए पाइथन में.
इंपोर्ट numpy एज np, ये बहुत हर जगह आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इसलिए आपको याद हो जाएगा। ए हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी हमारा दूसरा मैट्रिक्स है 2 by 2 का। अब इन दोनों को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई ए कॉमा बी इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, तो ये कोड हमें सेम रिजल्ट देगा जो हमने मैनुअल कैलकुलेट किया था। अब आउटर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं ये देखिए। C is equal to U and then we have to write like this, cross and this round V, U और V हमारे दो मैट्रिक्स हैं। सो U1 V1 U1 V2 U1 से लेकर Vn तक, यानी पहले मैट्रिक्स का जो पहला वाला एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, फिर इसी तरीके से पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। सेम प्रोसेस यहाँ पे n तक चल रहा है। ओके, सो द आउटर प्रोडक्ट generates a matrix by multiplying every element of one vector. Okay, the outer product generates a matrix by multiplying every element of one vector by every element of another. Okay, it is used in tensor operation and constructing rank one matrix. So tensor operation का यूज कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? डीप लर्निंग में किया जाता है। टेंसर इज मल्टी डायमेंशनल अरे। नमपाई जो कैलकुलेशन करता है उससे भी अगर ह्यूज कैलकुलेशन करना हो तो वहाँ हम लोग टेंसर डेटा सेट का यूज करते हैं। ओके, तो डीप लर्निंग के अंदर दो तरीके की मुख्यतः लाइब्रेरी बताई गई हैं, एक टेंसर फ्लो और दूसरा पाईटार्च। ठीक है, टेंसर फ्लो और पाईटार्च। टेंसर फ्लो को गूगल ने डेवलप किया है और पाईटार्च को फेसबुक ने डेवलप किया है, और ये दोनों लाइब्रेरी जीपीयू फ्रेंडली बताई जाती हैं। जीपीयू क्या होता है दोस्तों? जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एनवीडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया एआई को सपोर्ट करने के लिए, एआई सिस्टम को ट्रेंड करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड है, एआई चिप्स है। ओके, सो इसका उससे ये फ्रेंडली इनको बनाया गया है ताकि जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं एआई के, मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के, उनको हम लोग इजीली ट्रेन कर सकें। नाउ u इक्वल टू 1 2 एंड v इक्वल टू 3 4, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं। इन दोनों का अगर हम आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो इसके हर एक एलिमेंट से, जैसे पहले 1 से 3 4 5 में कर दो तो 3 4 5 हो गया, फिर 2 का 3 4 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 6 8 10 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आउटर प्रोडक्ट निकालते हैं, और इसका अगर कोडिंग देख लोगे तो बहुत ही आसान है। इंपोर्ट नमपाई एज np, u इक्वल टू np डॉट अरे 1 2, ये हमारा पहला वेक्टर हो गया, और v इक्वल टू np डॉट अरे दूसरा वेक्टर हो गया। अब इन दोनों का हमें आउटर प्रोडक्ट लेना है, तो np डॉट आउटर फंक्शन लगा करके यहाँ पे वैल्यू दे दो। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का आउटर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, और इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका यूज कहाँ पे होगा दोस्तों? ये देखिए, it used in tensor operation and constructing rank 1 matrix. Okay, constructing rank 1 matrix, वहां पे इसका यूज होता है। अब आते हैं फ्रोबेनियस नॉर्म। ये क्या होता है फ्रोबेनियस नॉर्म? जैसे हमने यूक्लिडियन नॉर्म देखा था, वैसे आप देखिए फ्रोबेनियस नॉर्म। सो नॉर्म को हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, ये डबल इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस तरीके से, डबल पाइप के अंदर इस तरीके से इसको लिखा जाता है। सो फ्रोबेनियस नॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू m, j इक्वल टू 1 टू n, ए आई जे का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई जे का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट कर दिया गया है। ओके, अब उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? द फ्रोबेनियस नॉर्म्स measure the magnitude of a matrix by summing the square of its all element. Okay, so the Frobenius norm measure the magnitude of a matrix by summing the square of its all element.
It is wisely used in optimization and matrix analysis. Optimization and matrix analysis में इसका widely यूज किया जाता है. A equal to 1 2 3 4. So Frobenius norms of matrix A कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? So the square of all element by summing the square of all elements. So 1 पहला एलिमेंट है तो 1 स्क्वायर, 2 दूसरा एलिमेंट है 2 स्क्वायर, 3 तीसरा एलिमेंट है तो 3 स्क्वायर, 4 चौथा एलिमेंट तो 4 स्क्वायर. अब इनका सम करके इसका अंडर रूट ले लिया गया है, तो ये हमारा आ गया फ्रोबेनियस नॉर्म. इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन एंड मैट्रिक्स एनालिसिस. सो इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए. इंपोर्ट numpy एज np एंड a इक्वल टू np डॉट अरे. यहाँ पे आपका पहला मैट्रिक्स आ गया. अब आपको क्या करना है? फ्रोबेनियस नॉर्म निकालना है. सो रिजल्ट क्या आएगा? नॉर्म्स एंड a, और ये आपका फ्रोबेनियस के लिए यहाँ पे डिटेल दे देनी होती है कि हमें मैट्रिक्स ए का फ्रोबेनियस नॉर्म निकालना है, ताकि यह एलिमेंट वाइज स्क्वायर करके उसका सम करे और जो रिजल्ट आता है उसका अंडर रूट कर सके, जिससे हम लोग फ्रोबेनियस नॉर्म्स निकाल सकें. ओके. अब मैट्रिक्स नॉर्म इनइक्वलिटी, ये क्या होता है? मैट्रिक्स नॉर्म इनइक्वलिटी. सो यहाँ पे देखिए, एक मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स है. सो अगर इन दोनों को कंबाइंड, अगर इनका नॉर्म निकाला जाएगा तो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू इन दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट के. ठीक है. तो ये आपका मैट्रिक्स नॉर्म्स इनइक्वलिटी. सो द मैट्रिक्स नॉर्म इनइक्वलिटी स्टेट्स दैट the norm of matrix vector product, okay, the norm of a matrix and vector product is bounded by product of the matrix norm and vector norm. So ये मैट्रिक्स है और x क्या है? वेक्टर है. ओके. सो यहाँ पे देखिए, द मैट्रिक्स नॉर्म इनइक्वलिटी स्टेट्स दैट द नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट इज बाउंडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स नॉर्म एंड द वेक्टर नॉर्म. ये देखिए, मैट्रिक्स वेक्टर को एक साथ लिखा गया है, इसलिए इसको यहाँ पे एक साथ यहाँ पे नॉर्म लिया गया है, और अलग अलग करके लिखा गया तो यहाँ पे अलग अलग इसका नॉर्म लिखा गया है. ओके. इट इज ए की प्रॉपर्टी इन न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा एंड मशीन लर्निंग फॉर एरर एनालिसिस. ओके. So here is the detail, here is the numerical example. A is one matrix and X is vector. Okay. Now we will compute AX and separate norms of vector A and matrix A and vector A X. Okay. So इसके लिए अगर हम कोड लिखना चाहें तो import numpy is np, a इक्वल टू np डॉट अरे, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया. x इक्वल टू np डॉट अरे, ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर हो गया. नाउ लेफ्ट इज इक्वल टू np डॉट लीनियर अलजेब्रा नॉर्म np डॉट डॉट ax. एक साथ इनका प्रोडक्ट लिया गया है, नॉर्म लेने के बाद एक साथ प्रोडक्ट लिया गया, इसलिए ऐसा कोड लिखा गया है. और राइट साइड में क्या होना चाहिए? np डॉट लीनियर अलजेब्रा नॉर्म ऑफ a अलग से और np डॉट लीनियर अलजेब्रा नॉर्म ऑफ वेक्टर x अलग से, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया. तो इनइक्वलिटी होल्ड्स इक्वल टू लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स नॉर्म इनइक्वलिटी को कैलकुलेट करते हैं. एंड this property is used in machine learning for error analysis. Okay. Now we will calculate the trace of the matrix. How we will calculate the trace of the matrix? So trace of matrix is equal to I equal to 1 to 1 and AII. So by this is generalized formula. अगर हम लोग अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. ओके. So the trace of matrix is the sum of its diagonal element. What? The trace of matrix is sum of its diagonal element. It is used in machine learning for loss function and characterizing matrix property. So loss function को कैलकुलेट करने के लिए एंड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को कैरेक्टराइज करने के लिए मैट्रिक्स ट्रेस का यूज किया जाता है. ओके. सो लॉस फंक्शन कब कैलकुलेट किया जाता है? व्हेन वी ट्रेन आवर मॉडल एंड वी कैलकुलेट द रिजल्ट. ओके. उस समय हम लोग क्या किस के बीच में कंपेयर करते हैं? हम लोग एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में कैलकुलेशन करते हैं, जो
हमारा रिजल्ट आता है वो लॉस फंक्शन कहलाता है, लॉस कहलाता है। लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, लॉस को नल करने के लिए हम लोग अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करते हैं by using back propagation, by using stochastic gradient descendant theory. Okay, so here is the example. If A equal to 1 2 3 4 is a matrix, then transpose of matrix is sum of its diagonal element. So the trace of matrix is sum of its diagonal element. So यहाँ पे 1 plus 4 कीजिए या 2 plus 3 कीजिए, ये बराबर ही है. तो sum of matrix is trace of matrix is sum of its diagonal element. Okay, so यहाँ पे इसका पाइथन में कोड लिख दीजिए, import numpy as np, a equal to np डॉट अरे, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया. दूसरा जो हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट इक्वल टू np डॉट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a. अब ट्रेस ऑफ प्रोडक्ट ये कैसे किया जाएगा? सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ये जो प्रोडक्ट किया गया है, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए. ओके, सिंपल है ये, ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस बराबर होगा. द ट्रेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इनवेरिएंट अंडर cyclic permutation. Okay, cyclic permutation. This property is useful in machine learning for simplifying gradient in matrix calculus. Okay, gradient को simplify करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है. किस टेक्निक का यूज किया जाता है? ट्रेस ऑफ प्रोडक्ट का यूज किया जाता है. सो ए और बी यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए. तो ट्रेस ऑफ ए बी कैसे? पहले ए का बी में मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, फिर बी का ए में मल्टीप्लाई करो इस तरीके से. ओके, सो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए एंड बी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद जो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो ए इक्वल टू एन पी डॉट अरे, ये हमारा एक मैट्रिक्स है. बी इक्वल टू एन पी डॉट अरे दूसरा मैट्रिक्स है. ट्रेस ऑफ वन इक्वल टू एन पी डॉट ट्रेस, एन पी डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ट्रेस ऑफ टू is np dot trace dot product between a and b. Inequality hold trace 1 is equal to trace of 2. ओके, तो इस तरीके से हम लोग पाइथन कोडिंग के माध्यम से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे है ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ये देखिए बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है सी, और ये हमारे दो मैट्रिक्स हैं, और ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच ये सारे मैट्रिक्स हैं. अब हमें इनका कैलकुलेशन करना है. तो सिंपल सा है, वैसे ही कर दो, ए एंड इस तरीके से. तो ए इंटू ई प्लस बी, कैसे? ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी. ओके, फिर ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच. ओके, यहाँ पे हो गया ये. अब इसको ले लो, सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी, फिर इसके बाद सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच, इस तरीके से कर लो. सो दिस इज block matrix multiplication. So block matrix multiplication follow the same rules as scalar matrix multiplication. Okay, but each element is a submatrix. Okay, it is used in machine learning for large scale computation and decomposition. क्योंकि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर उसका ब्लॉक बनाया जा रहा है, तो सोचिए कितना ह्यूज अमाउंट में डेटा का इसका यूज किया जा रहा है ना. So how we will compute the block of the block product for two partition 4x4 matrix. तो इसका अगर हम लोग मैनुअल कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा. इसलिए बढ़िया ये है कि इसको कोड के माध्यम से देख लेते हैं. तो ए बी सी डी ये हमारे मैट्रिक्स हैं, ई एफ जी एस से लेकर मैट्रिक्स हैं. अब इनको हमने ब्लॉक मैट्रिक्स किया. तो टॉप लेफ्ट यानी कि ए बी सी डी, टॉप लेफ्ट यानी कि ए, और टॉप राइट यानी कि बी, बॉटम लेफ्ट यानी कि सी, और बॉटम राइट यानी कि डी. ठीक है, इस तरीके से हमने ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं. और इसका ह्यूज डेटा में इसका यूज किया जाता है. अब है रो नेकर प्रोडक्ट. ये क्या होता है? सी इक्वल टू ए क्रॉस बी. ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है,
और इस तरीके से हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी, इसको हम लोग रॉने का प्रोडक्ट बोलते हैं। सो A11 का मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करो, A12 का मैट्रिक्स बी में, यानी एक मैट्रिक्स के एलिमेंट वाइज कंप्लीट मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, हर एक एलिमेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो द रॉ नेकर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ए ब्लॉक मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स बाय इंटायरली ऑफ अनदर। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मशीन लर्निंग फॉर टेंसर ऑपरेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। सो टेंसर ऑपरेशन देखिए कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रहा है। ओके, सो जिसको नमपाई से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उसको टेंसर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 0 5 6, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, एंड वी हैव टू प्रोडक्ट कैलकुलेट द रॉ नेकर प्रोडक्ट। सो इस तरीके से हम लोग करेंगे इंपोर्ट नमपाई एज एन पी, ये पहला है मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हमने रॉ नेकर वाला फंक्शन लगा दिया। इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा दोस्तों यूज ऑफ वेक्टर इन मशीन लर्निंग, जिसे हमने मैनुअल तरीके से भी समझाया और कोडिंग के माध्यम से भी समझाया, और साथ ही साथ मशीन लर्निंग में इसका यूज कहाँ पे होता है इसको भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी थ्योरी के साथ या किसी अन्य मैथ के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।